उमेश पांडे जी, राधे राधे गुरु जी। धनतेरस के दिन नई सामग्री क्यों खरीदते हैं, क्या कोई मान्यता है? हाँ जी, मान्यता है। धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदते हैं तो वह बढ़ता ही बढ़ता है और अच्छा है, खरीदना चाहिए। इस दिन ज़्यादा सोना चांदी इस दिन खरीदते हैं, विशेष रूप से सोना है, चांदी है, स्टील का बर्तन ही सही, कुछ भी खरीद लो, अच्छा होता, शुभ होता। हमारी सनातन संस्कृति की मान्यताएं हैं, सब शुभ है। वीरेंद्र चौहान जी, राधे राधे गुरु जी। कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले नहाने का क्या महत्व है? क्या इसके लिए नदी में ही नहाना जरूरी है या अपने घर में भी नहा सकते हैं? नदी में स्नान करने के बहुत फायदे होते हैं। क्या इसका साइंटिफिक बता दूं? आजकल तो देखो नदियों का पानी गंदा हो गया है, पर पहले जब नदियों का पानी शुद्ध था ना, तो हिमालय में कितनी जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों से होता हुआ पानी आता है। वो पानी बहुत चलता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है। हम जो पानी यूज करते हैं ना बोतलों का, इस पानी में ना ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रखा हुआ पानी भी यूज नहीं करना चाहिए ज़्यादा दिन का, और पानी यूज करने के पहले पानी को यूं 4 बार फेंट लेना चाहिए, जैसे लस्सी फेंटते हैं ना। उससे क्या होता है, पानी जब एक टकराता है ना, पानी का सिद्धांत है, जो आरओ इत्यादि हैं वो क्या करते हैं, पानी कई जगह से गुजरता है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात वह पानी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पानी में ऑक्सीजन होता है। आपने मछली का पॉट देखा होगा, उसमें जब मछली आप पालते हैं ना तो उसमें एक छोटा सा पाइप लगा देते हैं जो बुलबुले छोड़ता रहता है। वो बुलबुले क्यों छोड़ता है? यदि बुलबुले नहीं छोड़ेगा, पानी शांत रहेगा, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और मछलियाँ मर जाएंगी। इसलिए वो मशीन लगाई जाती है बुलबुले छोड़ने की। उससे वो सिद्धांत है उसका कि वो बुलबुले छोड़ता है तो ऑक्सीजन बनती है, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है पानी में ऑक्सीजन होती है। यदि ऑक्सीजन ना होती तो मछली मर जाती। शांत पानी में भी मछली मर जाती है, पता है आपको? पानी चलायमान होता है, उसमें पानी में मछली जिंदा रहती है। इसीलिए कई मछलियाँ पानी से ऊपर की तरफ उछलती हैं, उछल के फिर गिरती हैं, उससे भी ऑक्सीजन उनको मिल जाता है। अर्थात पानी में हलचल होगी ना तो ऑक्सीजन उसको पानी को मिलती रहेगी। वो पानी शांत रख दो, वो पानी मरा हुआ पानी है। इसलिए पानी पीने के पहले फेंट के पीना चाहिए 4-6 बार, वो और शक्तिशाली पानी होता है। तो नदियों का जो पानी है ना, हमारे घर के पानी की अपेक्षा वो पानी ज़्यादा लंबी यात्रा करके आता है, हिमालय से आ रहा है, कितना ठोकर खा गया, वो पानी ज़्यादा शक्तिशाली है। उस पानी को पियोगे, उस पानी में नहाओगे तो पहले के लोग ना बुढ़ापे तक ना आँखें खराब होती थी, ना किडनियाँ खराब होती थी, है ना, हाथ में घुटनों में दर्द होता था, कुछ नहीं होता, क्योंकि सब शुद्ध था। अब आदमी घर में बैठे बैठे खाया पड़ा है, कोई काम नहीं, खाया उसी बिस्तर में खाया, वहीं लेट गया, फिर उठ के फिर लाओ चाय बिस्किट, फिर खाया, फिर लेट गया। ये लोगों का अब जीवन चल रहा है। अब ऐसे में आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा, बीमार पड़ेगा। इसलिए तालाब का पानी, नदी का पानी बहुत शुद्ध पानी होते थे, बहुत सुपाच्य पानी होता है ये। तो नदी में नहाना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अभी भी लोग कहते हैं कि चलो बाकी दिनों में ना नहा सको पर माघ में तो नहा लो। इसलिए अमावस पूर्णिमा आती है कि चलो तुम बाकी दिन घर में ही नहा रहे हो तो 15 दिन में एक बार इसी बहाने नहाओगे तो नदियों का स्पर्श होगा, तुम्हें शुद्धि मिलेगी, बॉडी शुद्ध हो जाएगी। कितना साइंटिफिक हमारी बड़े बुजुर्गों ने कितने दूर तक का सोचा है, त्योहार ही बना दिए, अब नहाओ, नहा नहीं पड़ेगा, कुंभ बना दिएगा, अब नहाओ, आओ नहाओ, ताकि आप नदियों से जुड़े रहें। बहुत साइंटिफिक सब चीज़ें हैं। गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। लाखों लोगों की हड्डियां गंगा में रोज पड़ती हैं, पर आज तक गंगा के किनारे आपको एक भी हड्डी उतराती हुई तैरती नजर नहीं आई।
क्योंकि गंगा के जल में ही हड्डी को गलाने की ताकत है। यदि वो हड्डी को गलाने की शक्ति रखती है, 1000 साल तक पानी भर के रख दो, गंगा का कभी खराब नहीं होता। यदि गंगा के पानी में इतनी शक्ति है तो सोचो आपकी बॉडी से जब वो पानी लगता होगा तो आपकी बॉडी को कितना फ्रेश करता होगा, कितना नया कर देता होगा, कितनी बीमारियों को दूर कर देता होगा, हमें पता नहीं चलता। इसलिए गंगा का जल थोड़ा ही सही रोज पिया करो। गंगा का जल बहुत पावरफुल जल है। अरविंद गर्ग जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे सपने में गाय रोती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है? आप गाय पालिए, अर्थात गाय की सेवा कीजिए। आप गाय की सेवा कीजिए तो गाय रोती हुई नजर नहीं आएगी। प्रकाश गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी। मन को प्रसन्न कैसे रखें? कथा सुनिए, सदा हैप्पी रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। सुमित प्रकाश जी, राधे राधे महाराज जी। कलयुग में धर्म के कितने पैर खंडित हो गए हैं? 3। कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, सम्यचार, सत्य, दया, दान और तप, जिसमें कलयुग में 3 पांव टूट गए। सत्य, दया, तप, केवल दान बचा। ये निकेन विधि दान करे कल्याण। दान ही बचा है, बाकी सब खंडित हैं, इसलिए दान करते रहना चाहिए। दीपक कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। बच्चे का जन्म रथ यात्रा वाले दिन हुआ है। मूल में तो क्या कोई दोष है? क्या कोई उपाय करना है? मूल तो पढ़ते ही हैं, मूल की पूजा होती है, कोई विशेष वो नहीं है। मूल की पूजा आपके आसपास के पंडित जी करा देंगे, कोई विशेष दोष नहीं है। ये दोष नहीं है, ये तो होता ही है। लगभग 100 में से 75 बच्चों के मूल होते हैं, वो कोई दोष नहीं है, वो तो स्वभाव है।